और डायरेक्ट बात सुनिए जो भी हम कहना चाहें, जरा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। चलिए खैर, आपकी मर्जी, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। जरूरी नहीं है, मैं शोएब भाई ने मुझसे वादा किया था 1 घंटा बोलना है, मजबूर ना करिएगा, बस जितनी देर गुफ्तगू होती है चलने दीजिएगा। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये अल्लाह की तस्बीह है। अब हुजूर को पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने नकीब अहले सुन्नत भाई ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला से अच्छे अशार सुने और नातें आपने बहुत अच्छी अच्छी सुनी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह अदद की गुफ्तगू सुनेंगे। बस इस बात पर गौर करें, वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ जाते हैं जो उनके इंतकाल के बाद उनकी मगफिरत की फिक्र करती है। और वो औलाद भी खुश नसीब है जिसको खुदा ने ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने अपनी औलाद का रिश्ता हुजूर से मजबूत रखा है। यकीनन मौत तो सभी को आनी है, मरना भी सभी को है, लेकिन दुआ किया करो किसी के सामने बाप का जनाजा ना उठे। माँ बाप ये वो दौलत है, अगर चले जाते हैं तो खुशियां रूठ जाती हैं, अगर ये चले जाते हैं तो जिंदगी के रंग चले जाते हैं। मैं अभी तुर्की में जलजला आया, मैंने कुछ तस्वीरें उस जलजले की देखी, कुछ वीडियोस जो न्यूज पे चल रही थी हजरत। मैंने उन बच्चों को देखा जो बिन माँ बाप के रह गए। उनके बाप ने बैंक बैलेंस भी छोड़ा, जमीन तो बाकी ही है, दौलत भी छोड़ी, लेकिन जब वो उस मलबे के पास आके खड़े होते हैं ना, जो जिंदगी में माँ बाप की कब्र बन गया, तो उनके चेहरे के रंग बताते हैं कि दुनिया की सारी दौलत भी इनके गमों को दूर नहीं कर सकती है। दुनिया की सारी दौलत भी इनके दुख नहीं बांट सकती। कितनी तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्होंने इंसानियत को बस यूं समझे हिला के रख दिया, उनका दर्द बयान नहीं हो सकता। यार अल्लाह सलामत रखे उनको जिनके माँ बाप हैं, और वो माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। अगर ये चले गए तो दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा, अगर ये चले गए तो तकलीफों के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर सच्ची बात कहूं तो सच ये है, कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, कितने भी गहरा ताल्लुकात वाला हो, वो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता।
सिर्फ तुम्हारा बाप होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देख करके खुश हुआ करता है। बेशक बेशक, सही बात। ये सच्चाई सिर्फ बाप के रिश्ते में है, जो तुम्हें बड़ा देख के खुश होता है। जब तुम कामयाबी हासिल करते हो, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी अंगूठा छाप करके, सिर्फ अंगूठा लगा करके जिंदगी गुजारी है, जब तेरे हाथ में हाई स्कूल की सनद देखता है, कलेजा चौड़ा हो जाता है। जब तुझे अच्छी डिग्री के काबिल देखता है, वो फख्र करता है ये मेरा बेटा है। तू MBBS बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू हाफिज कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू कारी कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। यार, जिसे जिंदगी में किसी ने सलाम ना किया, अगर वो तुझे सलाम करते हुए लोगों को देखता है, फख्र से कहता लोगों ये मेरा बेटा है। जिसके लिए दुनिया कभी खड़ी ना हुई, अगर औलाद के लिए उठता देखे, कहता ये मेरा बेटा है। ए बाप, बता तो सही, तुझे क्या मिला? ना तुझे इज्जत मिली, ना तुझे सलाम मिला, ना किसी ने तेरे लिए ताज़ीम के लिए दो जुमले कहे। जो कुछ कहा गया बेटे के लिए कहा गया। बता तू खुश क्यों हुआ? तो बाप कहता है तुम नहीं देखते हो, इसके कद में मेरा कद नजर आता है, इसकी बुलंदी में मेरी बुलंदी नजर आती है। जब दुनिया इसके आगे झुक के सलाम करती है, वो सलाम इसको नहीं इसके बाप को हुआ करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बाप वो होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी बुलंदी देख के खुश होता है। सिर्फ बाप होता है जो तेरी तरक्की से राजी होता है। अगर ये चला गया फिर नहीं मिलेगा। कदर किया करो इन रिश्तों की, ख्याल किया करो अपने क्या होते कभी सोचा नहीं। हजरत जी गलत नहीं कह रहा, मुझे अनीस भाई ने बताया, बहुत खुशी हुई। कहते हैं आज तक हमारा परिवार अलग नहीं रहता है, वरना 4 पैसे कमाने के बाद बंदा 4 इंच की दीवार खड़ी करके कहता नहीं, दरवाजा इधर मत खोलना, अपना दरवाजा उधर को रखना। ये जिंदगी हमारी हो गई है, सगा सगे की तरक्की देखने तैयार नहीं। अगर दीवार नीची है और पड़ोस में सगे भाई के घर से गोश्त की खुशबू आ जाए, सगा कहता है ये खुशबू आई कैसे? मैं इसे चटनी में बदल दूंगा, मैं इसके घी को पानी में बदल डालूंगा। हम दुनिया की दावत कर देते लेकिन अपनों की नहीं। सबको खिलाएगा प्रधान, ठेकेदार, जमींदार, जमादार, सारे बैठ के खा गए, नहीं बुलाने जाता किसी अपने को। कहता गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तू पता है, तुझे जानता है अपने कौन होते? एक बंदे को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर बंदा, और 25-35 साल से अमेरिका के अंदर था, दौलत बहुत कमाई, कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने कहा बस तू 1-2 महीने का मेहमान है, नहीं बचेगा, घर चला जा। जिसके पास सारा पैसा था, जो चाहता खरीद लेता। लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया तो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सांसें नहीं खरीद सकता है, सांसें नहीं खरीद सकता। और यार, इनकी इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। जहां डॉक्टरों के नुस्खे फेल हो जाते थे, वहां से कुरान के नुस्खे शुरू हुआ करते। लेकिन हम इनसे दूर हैं। अब्बा भी कहता मौलवी के धोरे मत जाइए, बड़ा दकियानूस है, पुरानी सोच रखता मौलवी, मौलवियों में मत बैठना, इनकी सोच पुरानी है। कसम खुदा की, जब सारी अक्लें फेल होती हैं तब यही पुरानी अक्ल काम आया करती है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेगा, 2-3 महीने का मेहमान है, जा मिल ले अपने परिवार से, मौज कर अपने घर जाकर। जिसकी जिंदगी के 2 महीने रह जाएं, उसे पता हो मैं 2 महीने जीऊंगा, कभी मुस्कुरा सकता है? 2 महीने क्या यार, अगर ये बता दिया जाता इसकी जिंदगी 50 साल है तो बंदा कभी 50 साल मुस्कुराता नहीं। अगर मौत का दिन बता दिया जाता तो कोई दीवार तो क्या, एक ईंट नहीं लगाता, इसलिए कि मौत से डर लगता है।
जब उसको डॉक्टर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, 2 महीने का मेहमान है, फिर सोचने लगा कहाँ जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। फिर दिल ने कहा यार चल किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, सुना है दुआएं बड़ी काम आया करती हैं। एक मजसूब की चौखट पे गया, उससे कहने लगा डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मुझे कैंसर है। कहा 2 महीने का मेहमान हूँ। उसने कहा कहाँ का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूँ। कहा पता अपने मुल्क कब से नहीं गया है? उसने कहा 35 साल हो गए हैं अपने मुल्क नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? का दौलत की भूख इतनी थी कि मैं अपनों को भूल गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है जा अपने वतन वापस चला जा, और जितने दिन जिंदा है उतने दिन जा करके अपने रिश्तेदारों की दावतें कर, उनको दस्तरखान पे बैठा मुस्कुरा के बातें किया कर, अपने खाने में उनका खाने को हिस्सा कर ले। अल्लाह अकबर। पलट करके आया, 1.5 महीने तक सारे रिश्तेदारों को बुला करके दस्तरखान पे खिलाता रखा। पलट के मजसूब की चौखट पे गया, का दर्द अब नहीं होता है, तकलीफ अब नहीं होती है। का 1.5 महीने तक मैंने अपनों को खिलाया है, जो रूठा था मना के खिलाया, जो नहीं आया बुला के खिलाया, जिसने दरवाजे बंद किए दरवाजे खटखटा के बुलाया। का जाप जाके चेकअप करा। जब चेकअप कराया गया तो जिसके डॉक्टरों ने यह ऐलान किया था अब ये 1.5 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, चेकअप के बाद बताया का बता तो सकी वो कौन सा डॉक्टर था जिसने तेरा इलाज कर दिया है, जो कैंसर खत्म न होने वाला था 1.5 महीने में कैसे चला गया? उसने मुस्कुरा के कहा था ये वो डॉक्टर है जो मुर्दा घोषित करते हैं, एक हमारा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह वाह। अपनों को वक्त दिया करो, अपने दस्तरखान पे अपनों के हिस्से रखा करो। हाँ आज हम सबको बुला लेंगे, हालात जानते हैं अपनी हालत। देखो गाड़ी उठाएगा, चाबी लगाएगा, किधर जा रहा है? कि मुंह बोली बहन की बेटी का बर्थडे है, पूरा संबल छान मारेगा, गिफ्ट समझ में नहीं आया। मुरादाबाद गया, मुंह बोली बहन की बेटी है। जानवर तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता तो प्यारा है, सगी बहन का रिश्ता प्यारा नहीं है। हजरत जी सगी बहनें रो रही हैं कि भाई एक दिन बुलाने नहीं आया। भांजी भांजे पूछते मामा है कौन हमारा, और तुझे मुंह बोले रिश्ते इतने प्यारे। कसम खुदा की खा के कहता हूं, माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकती है तो वो बहन दे सकती है। माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बहन, और बहन के बाद कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बेटी। मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे हजरत आमीना के बाद अगर मुझे किसी से सुख मिला है तो मेरी आमीना से मिला, हजरत फातिमा से मिला। मेरी बेटी ने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी माँ ने प्यार दिया था। आज इन्हीं रिश्तों की कदर नहीं। मैं जैगम भाई, एक तस्वीर मैंने तुर्की की देखी, 6 साल की बहन, 3 साल का भाई, दोनों एक पत्थर के नीचे दबे और 17 घंटे तक बहन ने भाई को सीने से लगा के रखा। वो बहन 6 साल की, उसने 17 घंटे तक भाई को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, जबकि 6 साल की थी। और जालिमो, वो 6 साल की होकर के भाई को अकेला नहीं छोड़ती, तू 26 साल का होकर के बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहां से लाओगे ये प्यार? 17 घंटे के बाद भाई बहन को निकाला गया, कुछ नहीं बचा परिवार में। एक बच्ची को देखा, उसका छोटा भाई तकरीबन 2-3 महीने का होगा या 4 का होगा। हाँ अल्लाह अकबर। वो बहन बहुत ज्यादा होगी तो 3 साल की है, जो उसे हर तरह छुपाना चाहती है। यार उनके लहजे के रिश्ते हमने कदर खो दी इनकी। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो खां साहबी काफी है, ठेकेदारी काफी है, जिम्मेदारी काफी है,
और मौलवियों से सिर्फ ताल्लुकात काफी हैं, गांव के 4-5 मोहल्ले को खिला देना काफी है, अपनों को ठोकर मार देना। खुदा की कसम, जब तक अपने राजी नहीं होंगे तब तक मदीने वाले भी राजी नहीं होंगे। ये ख्याल रखना। आज हम बिखरते जा रहे हैं नीस भाई, बिगड़ते जा रहे हैं। आग लगा दी, पहले प्रधानी ने आग लगाई, विधायकी ने आग लगाई, एमपी के इलेक्शन में आग लगाई, भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वोट नाम राय का है, भाई भाई का दुश्मन बनाने का नाम नहीं है। और यार मेरी मर्जी है मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मेरी मर्जी है तुम्हारा इंतखाब करूं। हमने दीवाने खड़ी कर ली। और यार प्रधान हजारों मिलेंगे, सगा भाई नहीं मिलेगा। प्रधान हजारों मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। प्रधान करोड़ों मिल जाएंगे, सगा नहीं मिलेगा। अपने अपने होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरा खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह, 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 खो दिया तूने, क्या बात है। किसे खो दिया तूने? हाँ, ख्याल किया करो यार, रिश्तों की कदर किया करो। आज बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी अगर दौलत ना तुम हाथ पे लेके घूमते फिरो, मेरे बाप का चेहरा दिखा दो, मेरे भाई का चेहरा दिखा दो, सारी दुनिया लेकर भी कोई तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं लौटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं लौटा सकता। ये रिश्ते हैं हमारे अपने। दिलों में जगह पैदा करो, दिल नर्म करो। नर्म, जब दिल नर्म होते हैं तो फिर रब का करम हुआ करता है, रब का करम होता है। एक बाप की जिंदगी देखो, एक बाप की। मैं आज ही सुबह उड़ीसा में एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैंने मजदूरों की जो लाइन देखी हजरत, मैं पता नहीं मेरे सामने ही ऐसे मनाजिर आते। मैंने माओ को लाइन में खड़े देखा मजदूरों की, जबकि उनकी गोद में बच्चे थे। ऐसी कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पाल लेते हैं। सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पला करते, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पलते। एक जरा सा जुमला तेरा बाप को जीते जी मार देता है, जीते जी। वो कौन सा जुमला जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए कमाई अपने बच्चों के लिए, ये जुमला बाप को जीते जी मार देता है। जब बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में निकाल के दे, ओके बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला देना, और बेटा उसे समेट के मुंह बिगाड़ के फेंक दे, मेरे पास वक्त नहीं है, तो बाप के जिस्म का पूरा खून एक बार रुक जाया करता है, एक बार रुक जाता है। वो अपने आप से पूछता है इससे रिश्ता क्या है मेरा। रोते हुए अपनी बूढ़ी बीवी के पास जाके कहता काश इसको हमने पैदा होते ही मार दिया होता, तो आज हम घुट घुट के न मरते, घुट घुट के न मरते। पूछती है क्या हुआ मेरे सरताज? कहा जिसने मेरी दवा का पर्चा फेंक दिया। क्या मैं इसका बाप नहीं हूं? क्या मैं इसका बेटा नहीं हूं? अल्लाह अकबर। जब ये बातें होती हैं तो फिर माँ बाप की जबानों से बद्दुआ निकलती है, और अगर वो बद्दुआ दे दें तो दुनिया का कोई पीर तेरी तकदीर नहीं संभाल सकता। याद रखना, कोई पीर नहीं संभाल सकता। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत मैं। आप देखो जाकर के मजारों पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है कि चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा, चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा, और मुजाबिरों की मौज आ रही है, गदगद हो रहे हैं। इतना पैसा गोलकों में है कि गिनने वाले नहीं मिल रहे। और भाई चादर चूमने के लिए लाइन लगाता है, जबकि किसी ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं दी। मैं मजार पे जाने को मना नहीं करता, लेकिन सुन तो सकी, तू मजार पे बिना बुलाए गया, लाइन में लग के चादर चूम के आया, बड़ा खुश था, बख्शा गया, चादर चूम ली है। तुझे याद नहीं है रात तेरी माँ को प्यास लगी थी, उसने कमरे से आवाज दी थी बेटे मुझे पानी पिला दे, तुझे आवाज तक नहीं आई। बाप ने कहा था बेटे मुझे टॉयलेट जाना है, तुझे बाप की आवाज नहीं आई। तू बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा सोया कि तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बूढ़ी माँ पानी के लिए उठी, लेकिन खुद चल नहीं सकती थी, गिर गई जमीन पर, सुबह तक रोती रही, उठाने वाला कोई न था। और चादरों को चूमने वालों, मज़ारों पे 6 बार जाने वालों, तुम्हारी मर्जी है जितनी बार जाया करो, लेकिन मेरा कहना है पहले कहने पे माँ की खिदमत में हाजिर हो जाया। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला सुभान अल्लाह। आज बाप है तो कदर नहीं है, आज माँ है तो इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं। मैं तो नहीं बता सकता शुएब भाई के दिल पे इस वक्त क्या गुजरती होगी। बाप के बगैर ये जिंदगी कैसे महसूस करते होंगे, नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता। इसलिए कि बाप का दर्द सिर्फ यतीम जानता है, और ये ऐसा दाग होता है जो जिंदगी में कभी नहीं जाता। जब जब खुशी आती है तब तब आंसू आएंगे, जब जब कामयाबी होगी तब तब आंसू आएंगे। क्यों? दिल ये कहेगा काश आज वो होता जिसने मुझे ऐसा बनाया था, मेरी कामयाबी देखता तो कितना खुश होता। ये ख्याल उड़ाता है पूरी जिंदगी। आज वो गए तो खुशियों में शामिल नहीं, आज वो गए तो दस्तरखान पे हाजिर नहीं। बाप इंतकाल कर जाए, सैगम भाई कई लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, कहते लोग समझते हैं, हालांकि मैं कुछ नहीं हूं, ये सब तुम्हारा कर्म है, आका के बाद अब तक बनी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं। लोग कहते बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई ऐसा वजीफा बता, मेरा जी चाहता मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं अपने बाप को देखूं। जब से गए मैंने आज तक ख्वाब में नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनकी कब्र पे जाऊं तो मुझे नजर आ जाए। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने बाप और माँ को देखना है, सिर्फ इतना कर, एक दिन थोड़ा ज्यादा करके खाना बना, सारी बहनों को दावत दे, सारे भाइयों को दावत दे, एक दस्तरखान पर बैठो और हंस हंस के खाने खाओ, फिर सबके चेहरे देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और यार अपनों को बैठा करके कभी हंस लिया करो, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, तेरे एक ही दस्तरखान पे माँ का चेहरा भी दिख जाएगा, बाप का चेहरा भी नजर आ जाएगा। क्या बात है बाबा, या रसूल, या गौस, वाह 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 वाह। देखा करो इन्हें। और जानते हो, हमने ना खाली माँ की फजीलत सुनी तो फिर बाप को तो बाहर ही डाल दिया। हाँ, गर्मियों में देखना बाप को पंखा तक नसीब नहीं होगा, अम्मा एसी में लेटी होगी, इसलिए कि सिर्फ माँ की फजीलत सुनी हमने, बाप को नहीं जानते। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसकी अपनी शान क्या होगी। खुद सोचा करो इस बारे में, खुद सोचा करो। और बाप क्या होता है, मेरे हुजूर कभी अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे, हुजूर सैयदुल अंबिया होकर के, हाँ इतनी पावर वाले कि अगर बैतुल मुकद्दस में आ जाएं सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे आने की हिम्मत नहीं किसी की। कौन आएगा मुसल्ले पे? जिब्रील मुसल्ले पे आज वो आएगा जो सबसे ज्यादा शान वाला होगा। कौन आया? फिर मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी मुसल्ले पे आए, और इतनी पावर वाला यार, उसके लहजे की धमक कसम से कयामत में देखना। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, उसके लहजे की धमक पुलसिरात पे देखना, मीजान पे देखना, मीजान पे देखना, अमल तुल चुके, फैसला हो चुका, बंदा गुनाहगार है, हुक्म हुआ खचेड़ो जहन्नम की तरफ लेके चलो, बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां लग गई, फरिश्ते लेके चले, इतने में तेरे मेरे महबूब आएंगे। वो मुड़ के कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हुजूर आके कहेंगे ठहर जाओ, क्या मसला है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अमल भी तोला गया, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फैसला हो चुका, ये जहन्नम जाएगा। जानते हो मेरे हुजूर कहेंगे फरिश्तों छोड़ो इसे, पहली आवाज पे फरिश्ते छोड़ देंगे। फिर आका कहेंगे फिर से अमल तोलो, हिम्मत नहीं है किसी फरिश्ते में, ये धमक है मेरे महबूब के लहजे की, हिम्मत नहीं है कोई ये कह सके तुल गए, कोई ये कह सके नहीं नहीं अब नहीं होना है। अल्लाह की तराजू है,
नहीं महबूब कहेंगे फिर तोलो, फिर अमल तोले जा रखे हैं। अब जब अमल तोले जाएंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी, फरिश्ते कांपने लगेंगे। मालिक तराजू तेरी, फैसला तेरा, इंसाफ तेरा। अभी तोला तक गुनाह ज्यादा थे, अब तोल रहे हैं, अब नेकियां ज्यादा है। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूब आके खड़ा हो गया है। अगर ये खड़े हो करके अमल तुलवाए फिर भी गुनाह ज्यादा हो जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत रसूल पाक मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ये उनके लहजे की धमक। अल्लाह अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे? आका फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो। लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाह अकबर। वो खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो, और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात ना किया करो, ना किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले, और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी है। अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग, अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे? उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा। इसलिए तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ। कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते हैं, बहुत कीमती रिश्ते। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। कहा फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा ओ हसीन चेहरे वाले, कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा हाँ।
कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब मेहमान मेरे घर आए, ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखें कौन सी इबादत करता है। फरमाते मैं देखता रहा, घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना, आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हज़रत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहाँ तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है, ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है, कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात, तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहे। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मूछें यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है। उसके पास जा रहे हो भाई, उसके पास जा रहे हो? ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तनहा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की झुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फरमाबरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहा है, अब्बा को दिखा रहा है। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, यार दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी, और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ खुदा के वास्ते,
जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए जैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूं, ये आंखों देख की बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे। आंखों देख की बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, ना आज उसके बच्चों का ठिकाना है। और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनकी तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लौटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंड की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं, सब जमीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में, खाली जमीन देखने के लिए। हैं आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात है। 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है, ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा। कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा देते। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर लगा। अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई। फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं।
अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा, पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते हैं ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते जी मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीना शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आजम और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई इसे सही कर लो यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? कहा अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है, और जैसी दरवाजे पे आया हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। कहा ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? कहा इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए, अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया? हाय हाय क्या बात है, बहुत अच्छे नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न आपने बनाया साहब करो, सुभान मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना, हाँ नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए, कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। अच्छा ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार इसे नेकी कहते हैं, हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रहे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा
के कहते मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है कोई? नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं। किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जतें दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो। और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं। जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों। हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको। ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को। ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए।
देते हैं अपने बड़ों को। हाँ, माफ कर लिया, बिता दो अपनी आना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो। फिर जी के देखो, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, जो मजा फकीरी में जीने का है ना, वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूँ। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरी घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है, लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं अपने भाई से, बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें। कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज होती है। एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अज़दवाजी जिंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो जरूरियात होती है, वो रब की इबादत में खलल डालेगी। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाएगा। आप तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई है अब तो उनका भी नंबर लगने वाला है। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा, तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां। जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखा ना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए, बस्ती में पहुंचे। कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे? लोगों ने कपड़े देके, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं? इतने बड़े आलिम हो के उससे क्या काम? कहा क्यों का, वो तो पागल है। कहा क्यों का, लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी? कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए, जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहाँ मिलेगी? कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहाँ कदम रखता था वही सांप, कीड़े, भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहाँ कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि जो मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही हैं और मैमूना वलीद
मुसल्ले पे खड़े होके जंगल में रब की इबादत कर रही है। मैं गैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है। का जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूँ, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रखे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता ना चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया? तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला, जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली? तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, और जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा। किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी, वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है, 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने, पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था। वो अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया अब बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है? एक फोड़ा कमर में निकल आए, 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो, अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम, ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा, ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहें, मोहब्बत से रहें, परिवार को समेट के रहें, एक दूसरे का बाजू बन के रहें। खत्म कर दो इंच बीघे भर की जमीनों की लड़ाइयां। यार कोई भी जमीन जान से ज्यादा नहीं हो सकती, खून से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर बिछड़ने के दर्द का एहसास ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, उठाने के बाद कभी सीधे नहीं हो पाए, कभी सीधे नहीं हो पाए। ये वो हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलेंगे, किसी मेले में नहीं मिलेंगे, किसी कारखाने में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट था जो कारखाने कुदरत से बना, एक बार मिला तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। कदर करें इनकी, इज्जत करें। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार बाप होता है, माँ होती है, अपना परिवार होता है। लोग कहते हैं मैं फलां की जगह गया था, शादी में 10,000 दे के आया, और ये देखता नहीं तेरी फूफी की बेटियां जहेज की वजह से घर पे बैठी है, तूने जहेज नहीं दे पाया। तेरी खाला की बेटियां जहेज की वजह से बैठी हैं, तू जाके संभल के चौराहे पे इसलिए जहेज रखवा के आया ताकि कल अखबार में आ जाए। सगी फूफी, खलेरी बहनों, मुमेरी बहनों को इसलिए नहीं दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। यार देना ही वही होता है जो किसी को पता ना चले।
अपनों को लेके चले, मिला के चले, खर्च करो इन पे, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान पे इनके हिस्से का भी रिस्क अता करेगा। हाँ, इनके हिस्से का भी रिस्क अता करेगा। तवज्जो है ना सारे लोग। फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, संभालो खुद को, परिवार को संभालो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, और बस इतना कहो कि जब भी वक्त मिले हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। ये वजीफा हम करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ने का वजीफा। इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू होगी तो इस मौजू पे भी बात की जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी।